मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीद्मयेधि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ईशावास्योपनिषद का जो शांति मंत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, ये बहुत प्रसिद्ध है। प्राय हम लोग इस मंत्र को अपनी कक्षा के अंत में बोलते हैं, लेकिन यह केवल अंत में बोलने वाला मंत्र नहीं है, केवल किसी कार्यक्रम की समाप्ति पर बोला जाने वाला मंत्र नहीं है। चूंकि इसमें पूर्ण पूर्ण शब्द आता है, तो कई लोगों को लगता है कि जब भी कोई कार्यक्रम समाप्त हो जाए तो पूर्णमदम बोलना चाहिए। बोले तो अच्छा ही है, लेकिन यह उपनिषद का शांति मंत्र है, और जो शांति मंत्र होते हैं वो पहले बोले जाते हैं। आप लोगों ने उपनिषद तो पढ़े हैं, उन सारे उपनिषदों में शुरुआत शांति मंत्र से ही होती है, जहां पर गुरु और शिष्य दोनों मिलके भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं, याचना करते हैं। अपने शास्त्रों की ये परंपरा रही है कि जब किसी भी कार्य की हम शुरुआत करें तो शुरुआत में ईश्वर स्मरण होवे। यह जो परंपरा है इसको कहते हैं मंगलाचरण। ये मंगल आचरण है। कार्य के प्रारंभ में यदि भगवत स्मृति है तो ये सुंदर व्यवहार है, सुंदर आचरण है। इसको मंगल क्यों कहा? तो बोले इसका कारण ये है कि भगवत स्मरण करने से हमारा कर्म शुभ होता है, मंगल होता है, परिणाम में अच्छा होता है। मंगलाचरण के 2-3 प्रयोजन हैं। भगवान की याद इसलिए करें तो पहला प्रयोजन तो ये कि हमको जो कुछ भी मिला है वो भगवान से ही मिला है।
जिन सामर्थ्यों का उपयोग करके हम इस जीवन का आनंद ले पा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी भूमिका कृपा की है, भगवान की है। हमने बुद्धि से अनेक उपलब्धियां प्राप्त की, लेकिन हमने बुद्धि बनाई, ये हम नहीं कह सकते। हम क्या कहेंगे? हमको बुद्धि मिली, प्राप्त है। शरीर हमने बनाया, ऐसा नहीं कह सकते। शरीर के कर्ता नहीं है, शरीर प्राप्त है। तो जितनी ये फैकल्टीज हैं, इंद्रियां हैं, प्राण है, अंतःकरण है, ये सब भगवत प्रदत्त है। तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि जिसने ये सब दिया है उसको हम याद करें। ये एक बड़ा अच्छा सद्गुण है, उसको कहते हैं कृतज्ञता ज्ञापन, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। यदि कोई हमारी मदद करता है तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको धन्यवाद बोले, उसको याद करें। आजकल के जमाने कम से कम फोन करें, लोग फोन करके बोल दीजिए धन्यवाद। अच्छा, हमने यदि किसी की मदद की और वो यदि भूल गया हमको, तो हमको जरा अटपट लगता है। बोले हमने उसको देखो इतनी सहायता की, उसने याद भी नहीं किया। यदि वो याद करता है तो हमको अच्छा लगता है। ऐसे ही भगवान भी प्रसन्न होते हैं, और जब प्रसन्न होते हैं तो फिर कृपा अधिक होती है। तो इसलिए ये प्रयोजन है शांति मंत्र का कि हम भगवान को धन्यवाद मानो कि दे रहे हैं। भगवान, आपकी कृपा से ये हमको ज्ञान प्राप्त हुआ, आपकी कृपा से मैं श्रवण कर पाया या कर पा रहा हूं। तो कृतज्ञता की अभिव्यक्ति। देखिए, ये सब चीजें हमारी है ऐसा हम क्लेम नहीं कर सकते। शरीर, मन, बुद्धि, उनकी शक्तियां, बड़ा सीधा सा तर्क है। यदि ये हमारी होती तो हमेशा हमारे पास रहती, लेकिन ये सब चीजें हमसे ले ली जाती है। इसका मतलब ही थोड़ी देर के लिए हमको, आपको ये दी गई थी उपयोग करने की। यदि हमारी ही होती तो फिर कभी हम इसको छोड़ते नहीं, हमसे ये छुड़ा ली जाती है। कितना भी शरीर को पकड़ने का प्रयत्न करे, वो कहता है अब हमको जाना है, ऑर्डर आ गया है। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, गीता में भगवान कहते हैं। बोले मेरे से ही स्मृति है, विस्मृति है, मैं ही उसके पीछे हूं। तो तेरा तुझको अर्पण, यह हमको करना पड़ता है, इच्छा न होते हुए भी, क्योंकि उसकी का है। ट्रेन से उतरना पड़ता है, ये नहीं हमने 1000 रुपए दिए, 1000 रुपए केवल 5 घंटे 2 घंटे के लिए, बस उतनी देर तक आप उस सीट पर क्लेम कर सकते हैं कि हमारी है। उसके बाद तो इसलिए यहां पर ये एक प्रयोजन हुआ। दूसरा प्रयोजन ये है कि जब हम भगवान को याद करते हैं तो हमारा अहंकार शिथिल होता है। तो मंगलाचरण का दूसरा प्रयोजन है अपने अहम को ढीला करना। नहीं तो व्यक्ति कर्म करता है, उसको सफलता मिलती है, यश मिलता है, तो यश उसके सिर पर चढ़ जाता है। प्रभुता पाई काई मद नाही,
इस दुनिया में ऐसा कौन है बोले जिसको प्रभुता प्राप्त होने पर नशा न हुआ हो। लक्ष्मण जी ने जब भरत जी को देखा कि वो आ रहे हैं तो लक्ष्मण जी को यही लगा कि भरत जी को नशा हो गया है, सिंहासन मिल गया। बोले देखो सेना के साथ आक्रमण करने के लिए आ रहा है। तब भगवान ने कहा पूरे दुनिया में जितने लोग हैं उनको ये नशा हो सकता है, जब सत्ता मिल जाती है, यश उनका सब दूर फैल जाता है, लेकिन भरत जी को ये कभी नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि क्षीर सागर में यदि एक नींबू को निचोड़ा जाए तो क्या वो फट सकता है क्या? दूध फटेगा क्या? हाँ, थोड़ा सा कटोरी भर दूध है और उसमें यदि नींबू निचोड़ दे तो फट जाए। भरत जी का अंतःकरण तो समुद्र की तरह है, उनको ये नशा वगैरह होगा नहीं, मद होगा नहीं, अभिमान होगा नहीं। तो कहने का भाव है कि इस अभिमान को जमीन पर, है ना, धरातल पर नीचे रखने के लिए ये मंगलाचरण है कि जो कुछ भी आज तक हमने पाया है वो आपकी कृपा से, और जो भी मिलेगा वो आपकी कृपा से। यहां तक कि ब्रह्मा जी भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप हमको ऐसा ज्ञान दीजिए ताकि मुझको अभिमान न होवे। बोले जब मैं सृष्टि बनाता हूं तो ये भ्रम मुझको हो जाता है कि मैं ही अंतिम सत्य हूं, अंतिम परमेश्वर हूं। ये मैं भूल जाता हूं कि आप मेरे सिर पर हैं। तो आप ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं सतत याद रख सकूं कि आप ही मेरे पीछे हैं, आप ही कृपा से ही मैं कर रहा हूं। और तब भगवान ने चतुश्लोकी भागवत सुनाया है ब्रह्मा जी। बोले इसको याद रखो। उसमें बिल्कुल ऐसा ही श्लोक है जैसे अभी ये पूर्णमदम हम पढ़ने जा रहे हैं। अहम एवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदस्यत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। बिल्कुल पूर्ण की जगह अहम वहां रख दिया है। बस पहले मैं ही था, अहम एवा समेवा, मेरे अलावा कुछ नहीं था, बाद में भी मेरे अलावा कुछ रहेगा नहीं, ये भगवान ने बोला है। तो अर्थ क्या हुआ? अभिमान की शिथिलीकरण के लिए मंगलाचरण। तो दो प्रयोजन हमने बता, कृतज्ञता ज्ञापन और अहम को ढीला करना। अब यहां पर इस शांति मंत्र में भगवान का ही स्मरण है, परम तत्व का स्मरण है। जो आप नाम देना चाहे वो दीजिए। ब्रह्म कहिए, तत्व कहिए, चैतन्य कहिए, राम कहिए, कृष्ण कहिए, शिव कहिए, शक्ति कहिए, जो भी कहिए। यहां पर तो केवल सर्वनाम का प्रयोग किया है। वह पूर्ण है, यह पूर्ण है। तो नाम यहां कुछ नहीं किया है। अच्छा, इस मंत्र की विशेषता यह है कि इस मंत्र में कोई भी मांग नहीं की है, न कोई याचना की है, न कोई मांग की है, न नमस्कार किया है, केवल स्मरण किया है। बस स्मरण मात्रेण नमन हो गया। अच्छा, स्मरण करने की पद्धति देखिए एकदम अलग है। नहीं तो हम कैसे याद करते हैं, राम राम राम, कृष्ण 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 राम। यहां पर उस राम या कृष्ण या तत्व का पूरा स्वरूप याद करते हैं।
देखिए, प्रायः अन्य शांति मंत्रों में आप देखते हैं वहां मांग की जाती है। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। बोले आप हमारी रक्षा करें, हमारी बुद्धि तेजस्वी होवे, ऐसी मांग की है। शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा। सारे देवता लोग कृपा करे, शांत रहे, अनुकूल रहे, ये मांग की है। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। यहां पर भी मांगा है, बोले अच्छा सुने, भद्र देखे, भद्र सुने। तो सारे शांति मंत्रों में मांग है, लेकिन यहां ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, यहां पे कोई भी आपको क्रिया नहीं दिखेगी, वर्ब, केवल स्वर। तो अपने मन को उसमें तत्व में तल्लीन तन्मय करने के लिए बस ये मंत्र है। मन हमारा उस तत्व में मिल जाए। तो यहां पर पहला जो शब्द है वो क्या है? ओम पूर्णमद। तो ओम कहते हैं ओम मंगलवाची शब्द है। ब्रह्मा जी ने भी जब सृष्टि की तो ओम ऐसा कह के सृष्टि बनाई, वही मंगलाचरण हो गया। ओंकारश्चाष्ट शब्दाश्च द्वावेतो ब्रह्मणपुर कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मात् मांगलिका उभौ। कहते हैं ओम और अथ ये दो मंगलवाची शब्द है। तो ब्रह्मा जी ने इनका स्मरण किया, ओम, और फिर सृष्टि। तो ओम ये शब्द इतना व्यापक है, इसकी व्याख्या के लिए एक अलग से ना कक्षा लेनी पड़ेगी। मांडुक्य उपनिषद में तो ओम की ही व्याख्या है 12-13 मंत्रों में। तो अभी केवल इतना हम जाने कि ये भगवान का एक नाम है, और ये नाम ऐसा है जो किसी भी भगवान के साथ लग सकता है। आपका इष्ट जो भी हो उसको आप ओम से पुकार सकते हो। इसलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यम, है ना। हर मंत्र के आगे ओम लगा है, तो कॉमन है। अच्छा, अब जिससे हम स्मरण कर रहे हैं, ओम शब्द से जिसका स्मरण किया जा रहा है वो कौन है? तो यहां पर शब्द आया ओम पूर्णमदः। अदः का अर्थ होता है अदस, अदस का अर्थ होता है वह पूर्ण है। ये बड़ा गंभीर मंत्र है, बहुत गंभीर मंत्र है। बोले वह पूर्ण है। कई बार इस मंत्र का अर्थ लोग कर देते हैं, गणित के दृष्टि से इसका अर्थ कर देते हैं। पहले शून्य था, शून्य से शून्य निकला, फिर शून्य से शून्य निकाल लो तो शून्य ही रह जाएगा, ऐसा लोग अर्थ। या अनंत था, अनंत से अनंत निकला तो अनंत ही रह गया, ऐसी गणित की भाषा में सब। लेकिन यहां पर वैदिक भाषा क्या है, वैदिक शब्द क्या है? तो बोले पूर्ण, वह पूर्ण था या वह पूर्ण है, चलो ऐसा। अब जब पूर्ण ये शब्द आता है तो हमारे स्वामी जी इसकी व्याख्या करते थे। बोले पूर्णता को समझने के पहले अपूर्णता को समझना पड़ेगा, तब पूर्ण क्या है वो समझ में आएगा। देखो, ये जो मंत्र है
यदि आप शाब्दिक अर्थ करें तो वो बड़ा क्या कंफ्यूजिंग है। पूर्ण था, पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकला, तो शून्य रहना चाहिए ना, पूर्ण कैसा रहेगा। एक व्यक्ति ने सुना तो कहा, मैं इस मंत्र को सुनकर पूर्ण रूप से भ्रमित हो गया हूं। टोटली कंफ्यूज। तो इसलिए इसको धीरे धीरे समझना पड़ेगा। तो कहा अपूर्णता कितने प्रकार की, पहले ये समझिए। तो देखिए, हम लोग जो व्यावहारिक जगत में अपूर्णता समझते हैं ना, वो बहुत सी प्रकार की है। पहले अपूर्ण क्या है वो समझे, फिर पूर्ण क्या है। जैसे साधनों की अपूर्णता, मेरे पास सभी साधन नहीं है, साधन की दृष्टि से मैं अधूरा हूं, ये अपूर्णता है। धन की दृष्टि से मैं क्या हूं, अपूर्ण हूं। अब जो गरीब है वो क्या कहेगा, मेरे पास पूर्ण धन नहीं है, खूब धन नहीं है, थोड़ा सा है, अपूर्ण हूं धन के मामले में। जो व्यक्ति रोगी है या कमजोर है वो क्या कहेगा कि शक्ति के दृष्टि से मैं अपूर्ण हूं, इतनी शक्ति नहीं कि मैं 2 किलोमीटर चल सकूं, इतनी शक्ति नहीं कि मैं 2 रोटी खा सकूं। तो अब यह अपूर्णता क्या हुई, शारीरिक अपूर्णता, शक्ति की अपूर्णता। ऐसे हजारों तरह की अपूर्णता है। बुद्धि से ज्यादा हम विचार नहीं कर पाते, तो बुद्धि भी क्या है, एक लिमिटेड चीज है, बोले इससे ज्यादा हम नहीं। तो बुद्धि पूरी नहीं है, अधूरी बुद्धि, कोई भावना की दृष्टि से अपूर्ण। ऐसे बहुत तरह की अपूर्णता हो जाती है। सुविधा की दृष्टि से अपूर्ण है, बोले हमारे यहां तो पंखा नहीं है, एसी नहीं है। लेकिन यहां पर जो अपूर्णता की बात की गई वो बहुत गहरी अपूर्णता है। ये सब ऊपर ऊपर की बात है। इन अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए हम हाथ पैर चलाते हैं, प्रयत्न करते हैं, और कदाचित थोड़ी सफलता भी मिल जाती है। तो यहां पर इस अपूर्णता की बात नहीं की गई है जो बहुत क्या कहते हैं डीप, जिसके ऊपर सारी अपूर्णता है। मुख्य रूप से कौन सी अपूर्णता है उसकी यहां चर्चा की है, और फिर वो अपूर्णता जिसमें नहीं है उसको कहा है पूर्ण। तो बोले कौन सी है मुख्य अपूर्णता। आप लोगों ने सुना होगा, पहले कोई नया विषय नहीं है। एक होती है देश की अपूर्णता। देश की अपूर्णता मतलब एक देश में कोई चीज है और दूसरे देश में वो नहीं। देश कहिए, स्थान कहिए। जैसे कोई एक कमरा है, तो वो कमरा 10 फीट बाय 15 फीट है। वो कमरा केवल उतने ही जगह पर है, दूसरे जगह पर नहीं है। तो अब इसको शास्त्रीय भाषा में क्या कहेंगे, बोले ये देश में क्या है, सीमित है, देश में अपूर्ण है। इसको और अच्छा शब्द देते हैं, देश में परिच्छिन्न है। परिच्छिन्न, छिन्न मतलब क्या होता है, काटना, छिन्न भिन्न करते हैं। तो मानो कि आप कल्पना कीजिए देश है, स्थान है, उसमें आपने क्या किया, उस देश को काट दिया। जैसे प्लॉट कटते हैं ना, प्लॉट, बोले इतने बाय इतने में मेरा प्लॉट है। मतलब क्या हुआ, इस बाउंड्री के बाहर मेरा घर नहीं है,
मेरी जमीन नहीं है, इतनी बात इतने में ही है। तो देश परिच्छिन्न वो घर हो गया। शरीर है, शरीर भी क्या है, देश परिच्छिन्न है। हाँ, 3 फीट बाय 2 फीट इतनी जो जगह है, इतने जगह में ही जो है ये शरीर बैठा है, इसके बाहर नहीं है। तो दुनिया में हर चीज देश में अपूर्ण है। कोई भी वस्तु को आप लीजिए, उसका क्या है, एक एरिया है, सीमित। भारत देश है तो उसकी भी क्या है, एक सीमा है। बोले यहां तक भारत, इसके आगे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो देश में हर चीज परिच्छिन्न है। पृथ्वी भी देश परिच्छिन्न है कि नहीं, उसका एक डायमीटर है, उतने तक ही पृथ्वी है, उसके आगे पृथ्वी नहीं है। सूर्य का भी एक आकार है। जितने ये ग्रह है वो भी सब देश परिच्छिन्न है। तो अब इसको शास्त्रीय भाषा में बोलेंगे देश की अपूर्णता या देश परिच्छिन्न, यह हो गया। अच्छा, दूसरी एक अपूर्णता है, उसको कहते हैं काल की अपूर्णता। काल की अपूर्णता मतलब एक काल में है, दूसरे काल में नहीं है। जैसे देश की अपूर्णता में क्या कहा, एक देश में है, दूसरे देश में नहीं है, एक स्थान में है, दूसरे स्थान में नहीं है। लिमिट हो गई ना, लिमिट। परिच्छिन्नता मतलब क्या, लिमिटेडनेस, लिमिटेड, सीमा। तो काल परिच्छिन्न मतलब जो आज है कल नहीं है, या जो कल ही है परसों नहीं है। एक अदृश्य दीवार हम सब लोगों के आसपास है, और वो दीवार है काल की। उस दीवार को हम फांद नहीं सकते, क्रॉस नहीं कर पाते। वर्तमान में क्या है ये तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन कल क्या होगा मालूम नहीं। तो हमारी दृष्टि क्या हो गई, काल परिच्छिन्न। जगत में हर वस्तु एक विशिष्ट काल में होती है, उसके बाद मर जाती है। ये जो हम बार बार बोलते हैं ना, इसकी कितनी लाइफ है। दुकान में जब जाते हैं तो कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो पूछते हैं कितनी लाइफ है इसकी। लाइफ है मतलब क्या, 10 साल के बाद ये काम नहीं करेगी, 10 साल के बाद बेकार हो जाएगी, मतलब हो गया ना, सीमा हो गई। हर चीज की यहां पे क्या है, एक्सपायरी डेट है। दवाई की एक्सपायरी डेट है, केवल दवाई की ही नहीं है, शरीर की है, वस्तुओं की है, बड़ी बड़ी भारी भारी चीजों की एक्सपायरी है। गुरुजी बड़ा अच्छा कहते हैं, बोले एक व्यक्ति ने लाइफ सेविंग ड्रग बनाया, जीवन बचाने का बताइए औषधि, लेकिन उसकी भी लाइफ है, उसके ऊपर भी एक्सपायरी डेट है। बोले इसके बाद इसका यूज नहीं कर पाओगे, कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसका भी जीवन है। तो कालो जगत भक्षकः, काल जो है सब चीज को खा जाता है। बड़ी बड़ी इमारतें खंडहर में बदल जाती है। खंडहर ये कहते हैं कि इमारत कभी बुलंद थी, कभी उसका जो है वैभव था, कभी बड़ी शान से खड़ी थी, लेकिन अब क्या है, खंडहर। तो जड़ चेतन सजीव निर्जीव सब चीज क्या है, काल परिच्छिन्न है। एक समय में है, दूसरे समय में नहीं है। तो इसको बोलेंगे काल की अपूर्णता।
स्पेस एंड टाइम, देश और काल हो गया ये। अब ये चीज तो हम लोगों ने खूब जानी है, समझी है कि हर चीज एक सीमा में है, एक जगह है दूसरी जगह नहीं है, एक समय में दूसरे में नहीं है। कई बार ये सब बातें हम पहले बता चुके हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है तो हमको देश और काल दोनों बताना पड़ता है, क्योंकि हर चीज देश काल से सीमित है। प्रवचन होने वाला है, ज्ञान यज्ञ है, तो लोग कुछ पहला प्रश्न पूछेंगे कहाँ है, दूसरा प्रश्न पूछेंगे कब है। तो ये कहाँ और कब मतलब क्या, देश और काल। कोई दुर्घटना हो गई, बोले कब हुई, कल हुई। कहाँ हुई, बोले यहां हुई। घटना, दुर्घटना, आयोजन, जो कुछ भी है वो सब कहाँ और कब के बिना आप बता नहीं सकते। एक वाक्य वास्तव में नहीं बोल सकते आप बिना देश और काल का रेफरेंस, संदर्भ दिए बिना। कोई बोल रहा है मैं जा रहा हूं, तुरंत पूछेंगे कहां जा रहे हो, मैं जा रहा हूं, कब जा रहे हो, कहां कब, कहां कब। तो ये हो गई दो अपूर्णता। अब तीसरी जो अपूर्णता है उसके ऊपर हमारा कभी भी ध्यान जाता नहीं। ये तो वेदांती लोगों ने, अपने ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर ध्यान दिया और कहा एक और अपूर्णता है। और ये कौन सी अपूर्णता है तीसरी, तो उसको बोलते हैं वस्तु की अपूर्णता। ये जरा महीन है, सूक्ष्म है। वस्तु की अपूर्णता मतलब बोले जैसे देश की सीमा है, काल की सीमा है, वैसे एक वस्तु की सीमा है। जैसे हम कहते हैं काल में परिच्छिन्न है, मतलब आज है कल नहीं है। देश की परिच्छिन्नता मतलब यहां है वहां नहीं है। वैसे वस्तु की परिच्छिन्नता मतलब एक वस्तु दूसरे वस्तु में नहीं है। अब इसको जरा ध्यान से समझिए। वस्तु का अभाव, जैसे काल परिच्छिन्न मतलब क्या, काल में अभाव। वस्तु परिच्छिन्नता मतलब एक वस्तु एक में ही है, वो दूसरे में नहीं है, तो हो गए ना लिमिटेड। जैसे पुस्तक जो है वो पुस्तक में ही है, वो घड़ी में नहीं है। घड़ी में पुस्तक का अभाव है। मेरा ध्यान से समझना, नहीं तो लोगों को पकड़ में ही नहीं आती है बात। घड़ी का अभाव पुस्तक में है, पुस्तक का अभाव घड़ी में है। टेबल का अभाव कुर्सी में है, कुर्सी का अभाव टेबल में है। तो अपूर्ण हो गया ना। टेबल कोई सब वस्तुओं में नहीं है, टेबल केवल टेबल में। तो अन्य का अन्य में अभाव, एक वस्तु का दूसरे वस्तु में अभाव या अपूर्णता, इसको बोलते हैं वस्तु परिच्छिन्नता। दूसरे में वो नहीं है। शास्त्रीय भाषा में क्या बोलेंगे, अन्योन्य अभाव, अन्य का अन्य में अभाव। ये भी एक तरह की क्या है, सीमा है, मर्यादा है, लिमिट है। तो देश काल वस्तु परिच्छिन्नता, तीन तरह की परिच्छिन्नता। अब जगत में आप देखिए हर वस्तु में ये तीनों परिच्छिन्नता लगी हुई है। तो जिसमें तीनों परिच्छिन्नता है उसको बोलेंगे अपूर्ण। हो गया अपूर्ण। और अब ये तीनों परिच्छिन्नता जिसमें नहीं है उसको बोलेंगे पूर्ण। वो बोले अब ऐसी वस्तु तो दिखती नहीं कोई। अब देखो,
जो देश काल वस्तु के दृष्टि से अपूर्ण नहीं है, मतलब क्या है? अब इसको जरा समझिए। देश में अपूर्ण नहीं है मतलब क्या? मतलब हर देश में है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वो नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? देश की दृष्टि से पूर्ण। तो जो देश की दृष्टि से पूर्ण होगी उसको बोलेंगे ये सर्वत्र है, सर्वत्र। यहां भी है, वहां भी है, अत्र तत्र सत, सर्वत्र। ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो नहीं, तो उसको बोलेंगे ये क्या है? पूर्ण है, देश की दृष्टि से पूर्ण है। ऐसे ही काल की दृष्टि से यदि किसी को पूर्ण बोलना पड़ेगा तो कैसे बोलेंगे? बोले जो कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। तो इसका मतलब काल की दृष्टि से क्या हो गई? वो पूर्ण। अब इसको संस्कृत में क्या शब्द बोला जाएगा? सर्वदा। केवल अद्य श्वः, आज या कल नहीं, यदा कदा, जब तब, ऐसा नहीं, सर्वदा। यदा यदा ही धर्मस्य, जब ऐसा होगा, मतलब अभी नहीं है, जब, कब, तो बोले यदा तदा नहीं, सर्वदा। तो जो त्रिकाल में है वो क्या हो गई? काल में पूर्ण। तो सर्वत्र मतलब देश में पूर्ण, सर्वदा मतलब काल में पूर्ण। और यदि किसी चीज को वस्तु की दृष्टि से पूर्ण बोलना है, मतलब क्या? जो हर वस्तु में है, ऐसा नहीं कि एक वस्तु में है दूसरे में नहीं। जैसे अभी हमने बताया, पुस्तक घड़ी में है, घड़ी पुस्तक में नहीं है, टेबल कुर्सी में है, कुर्सी मतलब टेबल टेबल में ही है, कुर्सी में नहीं है, घर दुकान में नहीं है, दुकान घर में नहीं है, पेड़ में पशु नहीं है, पशु में पेड़ नहीं है। तो वस्तु में ही वो सीमित हो गई, दूसरी वस्तु में अभाव है। लेकिन यदि आप कह रहे हो कि वस्तु के दृष्टि से पूर्ण है, मतलब क्या? ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें उसका अभाव हो। हर वस्तु में जो है उसको बोलेंगे ये भाई वस्तु की दृष्टि से क्या है? पूर्ण है। तो इसको शब्द दे देते हैं सर्वगत, जो सब वस्तुओं में गई हुई है। तो देश की दृष्टि से पूर्ण मतलब सर्वत्र, काल की दृष्टि से पूर्ण सर्वदा, और वस्तु की दृष्टि से पूर्ण मतलब ऐसी कोई जगह नहीं, वस्तु नहीं जिसमें वो नहीं है। उसको कहेंगे सर्वगत, सर्वस्मिन गतः। जैसे जितनी तरंगे हैं उन तरंगों में पानी गया हुआ है। तरंगगत क्या है? पानी है। एक तरंग दूसरी तरंग में नहीं है, उनका अन्योन्य अभाव है। हाँ, एक तरंग का अभाव दूसरी तरंग में, दूसरी का अभाव तीसरी में, तो वस्तु के दृष्टि से परिच्छिन्न है। लेकिन यदि जल को देखेंगे तो हर तरंग में है। तो जल को क्या बोलेंगे? सर्वगत। हम लोग बिल्कुल कॉमन भाषा में बोल देते हैं ना, कण कण में भगवान है। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये वही है, कण कण में भगवान है। मतलब नॉट ए सिंगल डस्ट पार्टिकल वेयर इट इज नॉट, हर वस्तु में गया हुआ है। देखिए वेदांत के सिद्धांत जो है सामान्य भाषा में आके कुछ अलग शब्दों में आता है, लेकिन उनका भाव वही होता है। अब कोई कह रहा है कण कण में भगवान है, अब आप उसको जाके बोले इसका मतलब भगवान कैसा है? वस्तु अपरिच्छिन्न है, उसको समझ में नहीं आएगा, बोले क्या बोल रहे हैं। लेकिन अर्थ दोनों का ही की। तो पूर्ण वस्तु उसको कहेंगे जो सर्वत्र है, सर्वदा है और सर्वगत है।
हो गया। ये अपूर्णता मेन अपूर्णता है। तो जब ये कहा कि वह पूर्ण है, तो मतलब जिसको आप वह बोल रहे हो, वह उस वस्तु में ये तीनों चीजें होनी चाहिए, तभी आप उसको क्या बोलेंगे? पूर्ण। अब वो कौन है? अब वो आप निश्चित कीजिए। आप उसको राम कहिए, कृष्ण कहिए, परमात्मा कहिए, दैट इज अप टू यू। क्योंकि श्रुति तो केवल क्या बोल रही है? वह। अच्छा, अब ये जो वह शब्द होता है ना, ये वह शब्द परोक्षवाची होता है। परोक्षवाची मतलब जो यहां नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं। वो कहते ही भाव कहां जाता है? कहीं और चला जाता है। उसने बोला मतलब अभी यहां पर वो नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना, भगवान की जब भी चर्चा करते हैं तो उसको परोक्ष ही बना देते हैं। उसकी इच्छा होगी तो मैं क्लास अटेंड करूंगा, उसकी इच्छा होगी तो मैं शिविर में आऊंगा, ये उसकी लगा देते हैं। एक्चुअल में तो अपनी इच्छा नहीं है क्या? तो उसकी बोलने का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है। वह व्यक्ति वहां जा रहा था, तो भगवान के लिए हम बोल देते हैं वह, तो वह पूर्ण है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आगे क्या वाक्य है? पूर्णमद पूर्णमिदम। बोले जो इदम है वो भी पूर्ण है। ओ, ध्यान से सुनिए, इतना थोड़ा सा बोल के हम पूर्ण करेंगे। इदम पूर्ण है, इदम। अरे बोले तब तो दो पूर्ण हो गए, वह भी पूर्ण और इदम। इदम मतलब क्या? तो इदम शब्द का अर्थ होता है यह प्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष दिख रहा है वह पूर्ण है। अरे बोले अभी तो आपने कहा जो परोक्ष है वो पूर्ण है, तो वह भी पूर्ण है और यह भी पूर्ण। ये तो हो गया गड़बड़, दो पूर्ण कैसे हो गए? जैसे ही आप दो बोलोगे वहां पर क्या आ जाएगा? वस्तु परिच्छिन्नता आ जाएगी। जैसे ही आपने दो उंगली बोली तो ये उंगली इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है, हो गई ना वस्तु परिच्छिन्नता। दो बोलते ही सीमा आ गई, एक देश में ये उंगली है, दूसरे देश में ये है, तो देश की दृष्टि से परिच्छिन्न हो गई, वस्तु के दृष्टि से परिच्छिन्न हो गई। तो ये तो सीमा हो गई, तो पूर्णता कहां रही? पूर्णता बाधित हो गई, खंडित हो गई। जैसे ही आप दो बोलोगे उसमें सीमा आ जाएगी। अभी तो आपने बड़ा जोर शोर से क्या प्रतिपादन किया कि एक वस्तु है वो पूर्ण है, और अब बोल रहे यह भी पूर्ण है। अरे तो फिर तो दोनों ही अपूर्ण हो जाएंगे। तो ये कैसे? क्या तो बोले इसमें कुछ करेक्शन करना है क्या? एक पूर्ण है और यह अपूर्ण है। बोले नहीं, करेक्शन वगैरह करना नहीं, आपकी समझ में करेक्शन करना है और कुछ नहीं, मंत्र में कुछ नहीं करना है। तो वह पूर्ण है, यह पूर्ण है। अब पहले यहां पे ये समझना पड़ेगा, यह पूर्ण है जब आप बोल रहे हो तो यह मतलब क्या? इदम मतलब क्या? हाँ, तब ये बात थोड़ी स्पष्ट होगी। अब ये इदम शब्द की व्याख्या भी बड़ी लंबी चौड़ी है। इदम मतलब यह, और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? धिस, जिसमें धिसनेस है ना, यह पना है, जिसको आप यह करके इंडिकेट कर सकते हैं, वो सब इदम है। तो आप देखिए किसको किसको आप यह बोल सकते हैं। तो जब आप खुली आंख से इस पूरी जगत को देखते हैं तो ये पूरा जगत क्या हो गया? इदम। और इस जगत में
कहते हैं 5 ही विषय हैं। तो ये 5 विषय इदम है, क्योंकि यह कौन से 5 विषय हैं? बोले यहाँ विषय तो अनंत लग रहे हैं, आप 5 कैसे बोल रहे हैं? तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 में यह पना है, धिसने से। ये शब्द में सुन रहा हूं, ये रूप में देख रहा हूं, ये गंध में सूंघ रहा हूं। तो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इदम। अच्छा, अब ये जो 5 विषय हैं, ये 5 विषय का आश्रय होता है, आधार होते हैं, उसके अंदर ये रहते हैं। और 5 विषयों का जो आधार है ना, वो पंच महाभूत है। पृथ्वी तत्व में 5 विषय हैं। ये अब आपने पढ़ा होगा, वेदांत ग्रंथ पढ़े आपने तो ये मालूम होगा आपको। पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सब है, 5 विषय। पृथ्वी 5 का आधार। जल में 4 हैं, ऐसे ऐसे एक। तो अभी केवल मैं सरल कर रहा हूं। 5 विषयों का आधार पंच महाभूत। तो पंच महाभूत भी इदम है। एक मजेदार बात आपको बताएं, आज तक हम लोगों ने पंच महाभूतों को देखा नहीं है। हम लोगों ने उन पंच महाभूतों के विषय को ही अनुभव किया है। क्योंकि ये जो ज्ञानेंद्रिया है ना, ज्ञानेंद्रिया 5 विषयों को ही ग्रहण करती है, महाभूतों को नहीं करती। महाभूत तो आश्रय है, उसके ऊपर जो चीज है उसको ग्रहण करती है। गंध को ग्रहण कर रही है, रूप को ग्रहण कर रही है। तो पंच महाभूत और पंच विषय ये क्या हो गए? 10 चीजें, ये इदम हो गई। इसको अब यह करके बोल सकते हैं। अच्छा, इन पंच विषयों को जो ग्रहण हम कर रहे हैं ज्ञानेंद्रियों से, तो ज्ञानेंद्रियों में भी तो यह बुद्धि है। ये आंख है, ये कान है, ये नाक है। तो ये पंच ज्ञानेंद्रिया भी इदम में आ गई। क्योंकि इसको भी हम धिस करके जान रहे हैं। जो भी चीज वेद्य बन रही है, जानी जा रही है, वो सब इदम है। तो ज्ञानेंद्रिया जानी जा रही है, तो 5 और 5 और 5 15 चीजें इदम में आ गई। पंच विषय, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रिया। ऐसे ही पंच कर्मेंद्रिया, जिनसे हम कर्म करते हैं, वो है 5 कर्मेंद्रिया। वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। वागेंद्रिय ना बोल रहे हैं। कर्णे क्या कहते हैं? हस्तेंद्रिय हाथ, पादेंद्रिय पैर, जननेन्द्रिय जिससे मूत्र त्याग, गुदा जिससे मल त्याग। तो ये 5 कर्मेंद्रियां भी इदम है, इनको भी हम जानते हैं। तो 20 हो गए टोटल, गिनते चले जाइए। सब इदम में क्या क्या आता है ये हम गिना रहे हैं। तो पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया। इसके बाद देखिए, इन इंद्रियों को शक्ति देने वाले पंच प्राण हैं। ये प्राण भी जाने जाते हैं। हम प्राणों का भी नियमन करते हैं प्राणायाम में, श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। कई जो योगी लोग होते हैं वो व्यान, उदान, समान सबके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। जो योगी लोग हैं, हम लोगों को तो केवल ये एक ही प्राण मालूम है। तो पंच प्राण भी जाने जाते हैं, तो ये भी इदम है। तो कितने हो गए? 25 चीजें इदम में हो गई। अच्छा, इसके बाद इन 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा हम 5 प्रकार के कर्म कर रहे हैं। जो भी हम काम करते हैं, 5 का ही कॉम्बिनेशन होता है। तो 5 प्रकार के जो कर्म है वो भी क्या है, हम उसको जान रहे हैं, वो भी इदम है।
तो कितने हो गए? 30। फिर इसके बाद अच्छा एक बार फिर से गिन लेते हैं। पंच विषय, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया 20 हो गए, पंच प्राण 25 हो गए, 5 प्रकार के कर्म कितने हो गए? 30 हो गए। अब इसके पीछे एक और चीज है, ये सारी इंद्रियां काम कर पा रही है क्योंकि इसके पीछे अंतःकरण बैठा हुआ है। उसको कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय। वो भी हम जानते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। यदि इसको आप 4 गिनोगे तो अलग अलग हो जाएंगे 4, और यदि इसको 1 गिनेंगे तो अंतःकरण। तो 30 और 1 31 अंतःकरण। अंतःकरण को मैं जानता हूं, मेरा मन ठीक से काम नहीं कर रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, ये भी इदम है। तो बोले इसके पीछे और क्या है? इसके पीछे भी कुछ है क्या? यस, इदम के पीछे जो चीज है, सॉरी मन के पीछे, वो है त्रिगुण। त्रिगुण भले ही हमको दिखते नहीं हो आंख से, लेकिन त्रिगुणों का भी अनुभव तो सबको होता है। कि सत्व गुण आ रहा है, रजोगुण आ रहा है, तमोगुण आ रहा है, मुझको नींद आ रही है, विषय बहुत कठिन हो रहा है, तो लोग बोलते हैं नींद आ रही है। तो तमोगुण, रजोगुण ये भी इदम में आ गए। तो 31 और 3 34 34। और एक और चीज है, वो सबके भीतर, सबके मूल में बैठा हुआ है, उसको कहते हैं अज्ञान। या अज्ञान को भी हम जानते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। देखो ये सबसे डीप है, सबसे गहरा है। वो क्या है? अज्ञान। अज्ञान ही तो बीज है। मैं नहीं जानता, ये भी मैं जानता हूं कि नहीं? आई नो दैट आई डोंट नो। तो यह अज्ञान भी इदम में आ गया। तो अज्ञान से लेकर ब्रह्मांड तक ये सब के सब क्या है? इदम है। 31 और 3 34 और 1 35 35, ये सब इदम है। यह है। अब मजेदार बात क्या है, बोले ये पूरी जो गठरी है जो आपने सुनाई, ये सब क्या है? ये भी पूर्ण है। हाँ, ये पूर्ण है। और क्या मंत्र तो यही कह रहा है, पूर्णमिदम। तो वह पूर्ण और यह पूर्ण। अब बोले ये 2 पूर्ण कैसे हो सकते हैं? बोले ये हो सकते हैं जब इनमें आपस में एक संबंध देखो। तो कल हम देखेंगे कि ये दोनों को पूर्ण क्यों कहा। ठीक है ना? उसको भी पूर्ण कहा और इसको भी पूर्ण कहा, वो हम कल देखेंगे। अभी तो हम अपनी कक्षा पूर्ण कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।